हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो असल में जीने के मायने सिखाती है। सोचिए आप एक महंगी पार्टी में गए हो, आसपास सफल लोग हैं, सब अपने ग्रुप में बिजी हैं, आप थोड़ा अजीब सा महसूस कर रहे हो। तभी एक इंसान आता है, मुस्कुराता है, आपसे हाथ मिलाता है, आपका नाम ध्यान से सुनता है और आपकी बात इतनी शिद्दत से सुनता है जैसे उस वक्त दुनिया में सिर्फ आप ही हो। जब वो चला जाता है तो आप खुद सोचने लगते हो, यार क्या ज़बरदस्त बंदा था, मैं उससे फिर मिलना चाहूँगा। और यही है डेल कार्नेगी की किताब का जादू। ये बताती है कि लोगों के दिल का रास्ता उनके आत्मसम्मान, इमोशंस और ईगो से होकर जाता है, ना कि लॉजिक से। कार्नेगी कहते हैं लोग तर्कों से नहीं, भावनाओं से बदलते हैं। एक बार की बात है, स्टील इंडस्ट्री के किंग एंड्रयू कार्नेगी, हाँ सरनेम सेम है पर दोनों अलग व्यक्ति थे, उन्होंने अपने 43 टॉप असिस्टेंट के नाम अपने ऑफिस के दरवाजों पर लिखवा दिए। जब उनसे पूछा गया कि इतना क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने सिर्फ इतना बोला, मैं चाहता हूं कि उन्हें महसूस हो कि वो इम्पोर्टेंट हैं। क्या हुआ? वो 43 लोग अपनी जान लगाकर काम करते थे, लॉयल्टी, प्रोडक्टिविटी सब कुछ डबल हो गया। लोग चाहते हैं कि उनका महत्व समझा जाए, चाहे वो आपका वर्कर हो, फ्रेंड हो या कस्टमर हो, सबको अपनी वैल्यू का एहसास चाहिए होता है। और जब आप किसी को सच में सराहते हैं तो आपके फैन बन जाते हैं। इस किताब का दूसरा जादुई सूत्र है रुचि दिखाइए, लेकिन असली रुचि। थियोडोर रूजवेल्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति, जब भी किसी से मिलने वाले होते थे तो उस इंसान के इंटरेस्ट, बैकग्राउंड और कल्चर के बारे में रिसर्च करते। अगर कोई साइंटिस्ट था तो रूजवेल्ट उसकी रिसर्च पढ़ जाते, अगर किसान था तो उसके खेतों की कंडीशन तक जान लेते। और जब वो मिलते तो ऐसा लगता था जैसे कोई पुराना दोस्त आपसे मिल रहा हो। सोचिए, जब एक राष्ट्रपति आपकी ज़िंदगी के बात करे तो कैसा लगेगा। यही जादू होता है असली रुचि का। लोग फ्लैटरी से नहीं, जेन्युइन क्यूरियोसिटी से पिघलते हैं। नाम भी एक छोटी सी चीज़ होती है पर इसका इम्पैक्ट कमाल का होता है। डेल कहते हैं किसी का नाम उनके लिए दुनिया का सबसे मधुर और महत्वपूर्ण शब्द होता है। एक बार चार्ल्स श्वाब, जो अमेरिका के टॉप एग्जीक्यूटिव्स में से एक था, अपनी फैक्ट्री टूर पर गया। वहाँ उसने एक वर्कर को देखा, उसके पास गया और कहा, टॉम तुमने कमाल का काम किया है। टॉम उस दिन घर गया और बोला, श्वाब ने मेरा नाम लिया। मेरा नाम लेने से सिर्फ पहचान नहीं होती, एक इमोशनल टच हो जाता है। आज भी अगर कोई आपको भाई या सर बोलता है और दूसरा कोई आपका असली नाम लेकर बोलता है, बात करता है, तो फ़र्क महसूस होता है ना। डेल एक और ज़बरदस्त कहानी सुनाते हैं। एक पार्टी में एक महिला उनसे मिलने आई। डेल ने सिर्फ उससे बात करने की बजाय उसकी बातें ध्यान से सुनी, सवाल पूछे, रिएक्ट किया, पूरा समय सिर्फ सुनते रहे। पार्टी के अंत में वो महिला बोली, मिस्टर कार्नेगी, आप जैसे अच्छे व्यक्ति, बातचीत करने वाले मैंने कभी नहीं देखे। और डेल मुस्कुरा दिए, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ सुना था, बोला तो कुछ भी नहीं। लोगों को बोलने का मौका चाहिए होता है। जब आप उनकी बातें सुनते हो तो वो समझते हैं कि आप उन्हें वैल्यू देते हो। जब आप उनकी बातों में दिलचस्पी लेते हो तो उनका दिल आपके लिए खुल जाता है। एक बात और जो डेल बार बार कहते हैं, आपने आपको दूसरे के नज़रिए से देखना सीखो। एक बार अब्राहम लिंकन ने एक आदमी को तीखी आलोचना की। वो आदमी गुस्से में आ गया। उसके बाद लिंकन ने कभी किसी को सीधे ब्लेम नहीं किया। एक लेटर लिखते, गुस्सा उसमें निकाल देते थे, पर भेजते नहीं। एक बार उन्होंने कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी वही करता। सिर्फ इतना कहने से सामने वाला इंसान भावुक हो गया और गुस्सा चला गया। यह एक पावरफुल सा स्टेटमेंट है जो हर बहस को सहानुभूति में बदल सकता है। और हाँ, अगर कभी गलती हो जाए तो तुरंत मान लो। बेन फ्रैंकलिन का एक मंत्र था, आई मे बी रॉन्ग। जब वो किसी से बहस करते तो पहले ये लाइन बोलते, लोग उनकी इज्जत करने लगते, क्योंकि ईगो छोड़ देना सबसे बड़ी जीत होती है। एक बार डेल के एक दोस्त ने अपने कुत्ते को ट्रेन करने के लिए हमेशा डांटा, पर रिजल्ट नहीं आया। फिर उसने कार्नेगी की तकनीक अपनाई। हर बार जब कुत्ता सही काम करता तो वो उसे खुलकर तारीफ करता। एक हफ्ते में कुत्ते का व्यवहार बदल गया। आलोचना काम नहीं करती, सराहना करती है। यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, असली ज़िंदगी में काम करता है। आखिरी में गोल्डन रूल, जब भी किसी को क्रिटिसाइज करने का मन हो तो रुकिए, उसकी गलती को समझिए, प्रशंसा दीजिए, उसकी अहमियत महसूस करवाइए, गलती से सीखने का मौका दीजिए, ताना मारने का नहीं। हर इंसान चाहता है कि उसकी इज्जत हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। और जब आप किसी को इज्जत देते हो तो आप उनका दिल जीत लेते हो। तभी तो डेल कार्नेगी कहते हैं,
आप 2 साल में उतने दोस्त नहीं बना सकते जितने आप 2 महीने में बना सकते हैं, अगर आप दूसरों में रुचि लेना शुरू कर दें तो। अगर आपको ये लगा कि ये किताब सिर्फ दोस्ती बनाने की नहीं, ज़िंदगी जीतने का फॉर्मूला है, तो कमेंट कीजिए। सम्मान और दिल जीतने का रास्ता डेल ने सिखाया। डेल के 8 ऐसे गोल्डन रूल्स जो वास्तव में दिल जीतने वाले हैं। ईमानदार तारीफ करो, फ्लैटरी नहीं। लोगों का नाम याद रखो, उनको एहसास कराओ। बात करते वक्त जेन्युइनली इंटरेस्ट लो, उनको सुनो। आर्गुमेंट मत करो, एम्पैथी दिखाओ। गलती हो तो तुरंत मान लो, ईगो छोड़ो। सामने वाले की नज़र से सोचने की आदत डालो। इंसान को इज्जत और इम्पोर्टेंस का एहसास करवाओ। किसी को बदलना हो तो शिकायत नहीं, इंस्पिरेशन दो।